पिछली वीडियो में आपने देखे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों जो अपने समय की अद्भुत तकनीक और वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में भी कई ऐसी संरचनाएं और स्थल हैं जो अपने आकार, सुंदरता और महत्व के कारण दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करती हैं। फैक्ट नंबर 1, ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और इसे 3 तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। यह भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। ताजमहल के निर्माण का आदेश मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद दिया था। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी पत्नी थीं और उन्होंने 1631 में 14वीं संतान को जन्म देते समय अपनी जान गंवा दी थी। ताजमहल के निर्माण के लिए 20,000 से अधिक मजदूरों और कारीगरों को काम पर लगाया गया था। निर्माण कार्य 22 वर्षों तक चला और 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल का निर्माण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। सफेद संगमरमर से बने मकबरे को बनाने के लिए दुनिया भर से विशेषज्ञों को बुलाया गया था। मकबरे के निर्माण में इस्तेमाल किए गए संगमरमर को राजस्थान से लाया गया था। ताजमहल की वास्तुकला मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मकबरे का डिजाइन इस्लामी, फारसी और भारतीय वास्तुकला के तत्वों को मिलाता है। मकबरे के गुंबद को फारसी वास्तुकला से प्रेरणा मिली है, जबकि इसके चारों ओर की दीवारों को भारतीय वास्तुकला से प्रेरणा मिली है। ताजमहल का महत्व ताजमहल को प्रेम और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। यह मुगल सम्राट शाहजहां की अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह भारत की समृद्ध और विविध विरासत का एक प्रतीक है। वायु प्रदूषण मकबरे के संगमरमर को क्षति पहुंचा रहा है। खनिजीकरण मकबरे के संगमरमर पर एक सफेद पपड़ी बना रहा है। भूकंप का खतरा मकबरे को क्षति पहुंचा सकता है। भारत सरकार ने ताजमहल को संरक्षित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय, खनिजीकरण को रोकने के लिए उपाय और भूकंप के खतरे को कम करने के लिए उपाय शामिल हैं। फैक्ट नंबर 2, चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा एक प्राचीन माया शहर है जो मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित है। इसे 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था और यह माया सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। चिचेन इत्जा को 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक भी है। चिचेन इत्जा को 9वीं शताब्दी के दौरान माया के प्रमुख शहरों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। शहर का नाम इट्जा लोगों के कुएं के किनारे के रूप में अनुवादित होता है। चिचेन इत्जा का निर्माण कई शताब्दियों तक चला और इसमें कई अलग अलग शैलियों की इमारतें शामिल हैं। शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में शामिल हैं। चिचेन इत्जा का महत्व। चिचेन इत्जा माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शहर ने वास्तुकला, विज्ञान, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास किए। चिचेन इत्जा आज भी माया संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मेक्सिको का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 3, चीन की दीवार। चीन की दीवार एक विशाल किलेनुमा दीवार है जो चीन के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में स्थित है। इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक चीन के विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए बनाया गया था। चीन की दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना भी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। चीन की दीवार का निर्माण कई शताब्दियों तक चला और इसमें कई अलग अलग शैलियों की दीवारें शामिल हैं। दीवार के सबसे प्रसिद्ध खंडों में शामिल हैं मिंग दीवार, जो 14वीं शताब्दी में मिंग राजवंश द्वारा बनाई गई थी। यह दीवार चीन की दीवार का सबसे लंबा
और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित हिस्सा है। महान दीवार, जो हान राजवंश द्वारा बनाई गई थी। यह दीवार चीन की दीवार का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। जियाओटोंग दीवार, जो 12वीं शताब्दी में जियाओटोंग सम्राट द्वारा बनाई गई थी। यह दीवार चीन की दीवार का सबसे ऊंचा हिस्सा है। चीन की दीवार का महत्व, चीन की दीवार चीन के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह चीन की शक्ति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। चीन की दीवार आज भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 4, कोलोसियम। कोलोसियम इटली को रोमन साम्राज्य के शासक वेस्पासियन ने 72 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था। उन्होंने अपने बेटे टाइटस को इस परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया, जिसे उन्होंने 80 ईस्वी में पूरा किया। कोलोसियम का निर्माण रोम के लोगों के मनोरंजन के लिए एक जगह के रूप में किया गया था। इसमें ग्लैडिएटर लड़ाई, जानवरों के साथ लड़ाई और अन्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते थे। कोलोसियम में 50,000 से 80,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता थी। कोलोसियम रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी एक महत्वपूर्ण स्थल बना रहा। यह एक धार्मिक स्थल बन गया और इसे बाद में एक किले और एक जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। 18वीं शताब्दी में कोलोसियम को एक पर्यटक आकर्षण के रूप में खोजा गया। इसे 19वीं शताब्दी में व्यापक रूप से बहाल किया गया था और यह आज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। कोलोसियम की विशेषताएं: कोलोसियम एक अंडाकार आकार का एम्फीथिएटर है, जिसकी लंबाई 189 मीटर 615 फीट और चौड़ाई 156 मीटर 512 फीट है। कोलोसियम की दीवारों की ऊंचाई 48 मीटर 157 फीट है। कोलोसियम की छत लकड़ी की थी, लेकिन यह 12वीं शताब्दी में एक भूकंप में नष्ट हो गई थी। कोलोसियम के महत्व: कोलोसियम रोमन साम्राज्य के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह रोमन साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कोलोसियम आज भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यह दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। फैक्ट नंबर 5, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू एक प्राचीन इनका शहर है जो पेरू के कुज्को के पास स्थित है। इसे 1430 के आसपास सम्राट पचाकुटी द्वारा बनाया गया था। माचू पिच्चू को एक धार्मिक और राजनीतिक स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और यह इनका सभ्यता की समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था। माचू पिच्चू को 1532 में स्पेनिश विजय के बाद छोड़ दिया गया था। यह 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हीरम बिंघम द्वारा खोजा गया था। माचू पिच्चू को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक भी है। माचू पिच्चू की विशेषताएं: माचू पिच्चू एक पहाड़ी पर स्थित है जो समुद्र तल से 2430 मीटर 7970 फीट ऊपर है। शहर में कई इमारतें हैं, जिनमें मंदिर, घर और कृषि भूमि शामिल है। माचू पिच्चू में कई पत्थर के रास्ते और सीढ़ियां हैं जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती हैं। फैक्ट नंबर 6, पेट्रा। पेट्रा जॉर्डन एक प्राचीन शहर है जो एक लाल बलुआ पत्थर की घाटी में स्थित है। इसे नाबातियन लोगों द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। पेट्रा को रोज सिटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसके लाल रंग के चट्टानों के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह एक गुलाबी रंग का दिखाई देता है। पेट्रा का इतिहास: पेट्रा को नाबातियन लोगों द्वारा एक व्यापार केंद्र के रूप में बनाया गया था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित था जो अरब और भूमध्य सागर को जोड़ता था। पेट्रा में कई चट्टान में खुदी हुई इमारतें हैं, जिनमें मंदिर, घर और कब्रिस्तान शामिल हैं। पेट्रा 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया था। रोमनों ने शहर को अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन यह अपनी पूर्व समृद्धि और शक्ति को कभी नहीं हासिल कर पाया। पेट्रा 7वीं शताब्दी में मुस्लिम विजय के बाद भी एक महत्वपूर्ण शहर बना रहा। पेट्रा 19वीं शताब्दी में पुनः खोजा गया था। यह आज एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसे दुनिया के 7 नए आश्चर्यों में से एक माना जाता है। पेट्रा की विशेषताएं: पेट्रा एक लाल बलुआ पत्थर की घाटी में स्थित है। शहर में कई चट्टान में खुदी हुई इमारतें हैं। पेट्रा को रोज सिटी के रूप में भी जाना जाता है। पेट्रा का महत्व: पेट्रा नाबातियन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र और एक धार्मिक केंद्र था। पेट्रा आज भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यह दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। फैक्ट नंबर 7, क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील एक विशाल ईसा मसीह की प्रतिमा है जो रियो डी जनेरियो, ब्राजील में कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है।
इसे 1922 से 1931 तक बनाया गया था और यह दुनिया की सबसे ऊंची ईसाई प्रतिमाओं में से एक है। क्राइस्ट द रिडीमर का इतिहास। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण 1922 में ब्राजील के कैथोलिक चर्च के कैथोलिक संघ द्वारा शुरू किया गया था। संघ ने प्रतिमा को ब्राजील की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के लिए एक उपहार के रूप में बनाया था। प्रतिमा का डिजाइन एक फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लैंडोजियर द्वारा किया गया था। निर्माण का काम एक ब्राजीलियाई इंजीनियर हेलियो डी कोस्टा द्वारा किया गया था। प्रतिमा को 12 अक्टूबर 1931 को रोमन पोप पायस 9 द्वारा समर्पित किया गया था। प्रतिमा 38 मीटर 125 फीट ऊंची है। प्रतिमा का वजन 635 टन 700 शॉर्ट टन है। प्रतिमा को प्रबलित कंक्रीट और सोपर स्टोन से बनाया गया है। प्रतिमा को कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर एक 800 मीटर 2600 फीट लंबी रेलवे द्वारा पहुंचा जा सकता है। क्राइस्ट द रिडीमर का महत्व। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। यह ईसाई धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह ब्राजील की समृद्ध और विविध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक माना जाता है। इन अजूबों को 2007 में एक अंतर्राष्ट्रीय जनमत संग्रह के माध्यम से चुना गया था। यदि आपने प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और इसे देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह वीडियो आपको प्राचीन दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा और आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो देर न करें और आज ही इसे देखें। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आप मेरे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी नई वीडियो के बारे में सूचना मिल जाएगी।